अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम कुछ सेटिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वर्डप्रेस की सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। इसके लिए मैं वर्डप्रेस को ओपन करता हूँ और यहाँ पे वर्डप्रेस पोस्ट और कमेंट्स वगैरह इन सब की सेटिंग्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग में आज हम जनरल और राइटिंग सेटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। जनरल सेटिंग में सबसे पहले साइट का टाइटल जो है तो वो आपने यहाँ पे यूज करना है। तो आप जो भी टाइटल यहाँ पे ऐड करते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके ओपन करता हूँ तो इसका जो साइट का जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पे उर्दू ट्रेनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ से टैग लाइन यूज कर सकते हैं। टैग लाइन यूज करने के लिए आप टाइटल के नीचे कोई टैग लाइन यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। ओके, अब ये आपका टैग लाइन आ गया। जब इसको मैं सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ देखिएगा यहाँ पे फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आ गया यहाँ पे। इसका टैगलाइन के बाद है आप अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी तक हमने कोई भी इसका एड्रेस नहीं लिया हुआ, मेन यूआरएल नहीं लिया हुआ। जैसे कि ऑनलाइन डिप्लोमा एक वेबसाइट एड्रेस है, तो ये अभी तक हमने परचेज नहीं किया हुआ। जब आप परचेज करेंगे मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि आप अपना डोमेन नेम कैसे परचेज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का यूआरएल कैसे ले सकते हैं। तो वो जब हम लेंगे तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इस पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह साइट का यूआरएल भी यहाँ पे वही चीज़ है। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो ईमेल एड्रेस जो कि मैंने ऐड किया था जब मैं अपनी इसको कन्फिग कर रहा था, मैंने इसको ऐड किया था taimupervez@gmail.com। तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो मर्जी यहाँ पे आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके अलावा मेंबर आप चाहते हैं कि जो मेंबर हैं इसमें जितने भी मेंबर हैं वो आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो एनी वन कैन रजिस्टर, जो भी मेंबर यहाँ पे ऐड हो तो वो सबसे पहले रजिस्टर हो, रजिस्टर होने के बाद वो यहाँ पे ऐड हो। तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई भी न्यू यूजर जो यहाँ पे आएगा तो वो आपके पास क्या हो, सब्सक्राइबर हो, कंट्रीब्यूटर हो, ऑथर हो, एडिटर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर रखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर में जब भी कोई न्यू यूजर आएगा तो अगर उसके सारे के सारे अपने एडमिनिस्ट्रेटर के सारे आपने उसे रोल्स दे दिए तो वो सबसे पहले तो पासवर्ड चेंज करेगा। और क्योंकि कोई भी ऐसे बंदे को अपने एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है जिस पे आपको सही ट्रस्ट हो, जो आपकी फैमिली का कोई बंदा हो, तो आप उससे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। तो बेसिकली सब्सक्राइबर बेस्ट है। कोई भी न्यू यूजर आता है तो उसको लिए सब्सक्राइबर आप उससे यूज करें। आप टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। कि टाइम जोन बेसिकली जब आप पोस्ट कोई भी क्रिएट करते हैं, पोस्ट जब पब्लिश करते हैं तो उसमें जो टाइम फॉर्मेट आता है, जैसे कि यहाँ पे जो पोस्ट हमने दी है देखें उसमें जो टाइम फॉर्मेट आया वो आप यहाँ पे देखें वो टाइम फॉर्मेट आया। तो उसके लिए आप यहाँ से टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से डेट फॉर्मेट जो है, जैसे कि यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट दी हुई है इसमें इस तरह की डेट फॉर्मेट दी हुई है, तो आप यहाँ से डेट फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं इस तरह की डेट फॉर्मेट आए, इस तरह की आए, या कस्टम अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डेट फॉर्मेट दे सकते हैं, टाइम फॉर्मेट आप यहाँ से दे सकते हैं। और उसके अलावा आप वीक स्टार्ट ऑन, कौन सी वीक से आप स्टार्ट करते हैं अपने इसमें करेंगे तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें राइटिंग सेटिंग है कुछ, जब आप पोस्ट को राइट करते हैं तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स है। उसके लिए डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, आप यहाँ से आपके पास यहाँ पे अनकैटेगराइज है, सही है। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेसन में, उसमें काफी सारे फॉर्मेट थे। तो आप अपनी पोस्ट का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या रखना चाह रहे हैं, तो स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, आप स्टैंडर्ड ही रखें इसके डिफॉल्ट फॉर्मेट। इसके बाद आप मेल सर्वर यहाँ पे ऐड करना चाहें, आप अपना मेल सर्वर ऐड कर सकते हैं कि आपके जब भी कोई मेल करता है या पोस्ट में कोई कमेंट्स वगैरह करता है तो आपको कहाँ पे वो आए कमेंट्स वगैरह, आप उसे अप्रूव करें। तो मेन के आप अपने जितने भी कमेंट्स हैं उनको अगर आप या फिर कोई भी मेल आपको करता है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के थ्रू, तो वो आपको मेल कहाँ पे, आपको वहाँ मेल एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो मेल एड्रेस जब आप अपनी होस्टिंग लेंगे तो आपको उसके साथ मेल ईमेल एड्रेस भी दिए जाते हैं। लॉग इन नेम आप यहाँ पे ऐड करना चाहें लॉग इन नेम ऐड कर सकते हैं, पासवर्ड ऐड करना चाहिए पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। मेल कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, आप यहाँ पे अनकैटेगराइज, ठीक है, एक ही कैटेगरी यहाँ पे। अगर आप मेल यूज करेंगे तो उसमें काफी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, वो ऐड कर सकते हैं।
और उसके बाद आपका अपडेट सर्विस से, जिसके यहाँ पे URL लिंक दिया हुआ है, तो सही है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने जनरल सेटिंग और राइटिंग सेटिंग्स के ऊपर काम किया। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया एंड परमालिंक्स के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप अपनी सेटिंग इसी तरह कर लें जैसे कि मैंने सेटिंग की है। और अगर आपके पास अपना कोई URL है, आपने कोई अपना डोमेन नेम लिया हुआ है, तो आप वो डोमेन नेम भी ऐड कर लें। और साथ साथ आप बेशक वेबसाइट अपनी क्रिएट करना भी क्रिएट भी करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो वेबसाइट बनानी आ जाएगी, दूसरा आपकी अपनी वेबसाइट भी बन जाएगी। तो आप अपने लिए एक अच्छी सी वेबसाइट साथ साथ बनाते भी जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।